हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग 10.4 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करा दूँ, क्योंकि जो बच्चे पिछले वाले मेरे क्लासेस में नहीं पढ़े हैं मुझसे क्लास 7-8 में, जहाँ पर मैंने आपको पैरेलल लाइन बहुत डिटेल में सिखाया था, तो उनको मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि पैरेलल लाइन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, है ना। तो उनका जो कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर हो जाएगा और फिर आगे क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आएंगे। तो चलिए पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर ये जो ट्रू फॉल्स वाले और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है आपको बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। तो देखो, इस साल आपके बुक में टोटल 6 थ्योरम दिए हुए हैं, है ना, पैरेलल लाइन से रिलेटेड। हम लोग उसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो सीधी लाइन एकदम एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती, तो उसको पैरेलल लाइन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा ब्लैक बोर्ड वाला एग्जांपल हमेशा टीचर देते हैं। ब्लैक बोर्ड जो रहता है वो पैरेलल लाइन रहता है। मैं जिस मोबाइल से इसको शूट कर रहा हूँ वो भी पैरेलल लाइन है। ये जो बुक के लाइन्स हैं, ये वाला लाइन और इधर वाला जो लाइन, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, कभी भी टकराएंगे नहीं आपस में। तो मतलब है कि इस तरीके से सीधा सीधा जो लाइन रहता है ना वो पैरेलल रहता है। अब इसको जब कोई ट्रांसवर्सल, यानी कि इस तरीके से कोई एक लाइन कट करता है तो इसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो इस लाइन ने इन दोनों को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब इसके कट करने से कई सारे एंगल बन गए। यहाँ पर ही बनेगा, यहाँ पर ही बनेगा और इधर इधर 4 एंगल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये जो एंगल बने हुए हैं ना, इनमें 4-5 नाम आप याद रख लो। मेन 3 नाम याद रख लो। पहला नाम याद रखो आप लोग, हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर हमारा ये लाइन था, मैं एक अलग से डायग्राम बना के आपको बताते जाता हूँ। ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको ऐसे कट किया अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यानी कि पहला वाला पैरेलल लाइन के ऊपर में इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में और दूसरा वाला पैरेलल लाइन के ऊपर में ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। उसी तरीके से इस साइड जो एंगल बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यानी पहले वाला लाइन के लेफ्ट में ऊपर में और दूसरे लाइन के लेफ्ट में ऊपर में, लेफ्ट किसके लेफ्ट और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, तो ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। तो केवल यही 2 करस्पॉन्डिंग नहीं है, और भी करस्पॉन्डिंग है। देखो, इस वाले पहले वाले लाइन के नीचे में है ना ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, और दूसरे वाले लाइन के नीचे में भी जो है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। तो इस तरीके से जो एंगल्स होते हैं इनको करस्पॉन्डिंग कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, हमारा एंगल नंबर जो 3 है और इस वाले एंगल का नंबर अगर मान लो मैं 7 दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 3 और 7 क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि ये पहले लाइन के और ये दूसरे लाइन के नीचे में है, ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड में है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 7। उसी तरीके से एंगल 6 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों हमारे लाइन के ऊपर में है। ये पहले लाइन के ऊपर में है और ये दूसरे लाइन के ऊपर में है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, तो 6 और 4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो थ्योरम है उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिया हुआ था, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। थ्योरम में हमसे क्या कहा जा रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल जो है 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका पेयर इक्वल होता है। तो सबसे पहले समझो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। इंटीरियर एंगल मतलब कि ये दोनों जो लाइन है इसके अंदर में जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर 2, 3 और 1 और 4, ये जो 4 एंगल बने हुए हैं ना इन दोनों लाइन के बीच में, इसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है। और अल्टरनेट का मतलब होता है उल्टे साइड में, अपोजिट साइड में। जैसे 2 इधर है, लेफ्ट में है ना ट्रांसवर्सल के, तो उसके अपोजिट में कौन सा होगा, 1 होगा। तो ये दोनों जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से 3 और 4 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगला वाला उसी का कन्वर्स करके बोलता है, थ्योरम नंबर 2 जो इसी को उल्टा कर देता है। इसमें कहता है कि अगर 2 एंगल्स हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे पास आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो लाइन्स है ना वो आपस में पैरेलल होंगे। पहला कंडीशन में क्या बोला था कि 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर वो इक्वल थे। और इसमें हमसे ये कहा जाता है कन्वर्स वाले में कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, अभी यहाँ पर देखो पैरेलल नहीं बोल रहा है हमसे, बस ये बोल रहा है कि अगर 2 लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है और इस तरीके से कट करता है कि जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल निकल करके आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि जो लाइन्स हैं, जो पैरेलल लाइन, जो 2 लाइन थे ना जिनको कट किया था ट्रांसवर्सल, वो 100% पैरेलल ही होंगे। तो बस इसी को उल्टा कर दिया है। पैरेलल थे तो अल्टरनेट इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर है इक्वल है यानी कि तो पैरेलल लाइन होगा। बस यही चीज़ है। 3 और 4 भी आपस में हमको उसी टाइप से करके दिया हुआ है। 3 वाले में बोल रहे हैं ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया है, 2 एंगल का जब सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर, उसमें था अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मतलब उल्टे साइड में और कंजिक्यूटिव मतलब होता है सेम साइड में। तो यहाँ पर जैसे देखो हमारा इंटीरियर एंगल तो ये दोनों और ये दोनों हैं, तो सेम साइड में बनने वाले 2 और 1 है, इसका मतलब कि 1 और 2 को प्लस करेंगे ना तो 180 डिग्री निकल करके आएगा। वैसे
जैसे 3 और 4 को भी प्लस करेंगे तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि अंदर वाले एंगल इंटीरियर हो गए, और कंसेक्यूटिव मतलब कि सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल। तो 3 और 4 भी हमारे सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि सम करेंगे तो 180 आएगा। और इसी तरीके से इसका उल्टा करके दे दिया गया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को, और जब हमारे पास पेयर ऑफ जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है वो अगर सप्लीमेंट्री निकल करके आता है, यानी हमने देखा कि दो लाइन कट हुए हैं एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, और 1 और 2 को हमने प्लस किया और वो हमारा अगर 180 निकल करके आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो लाइन थे वो आपस में पैरेलल हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैंने आपको समझाई दिया पहले ही कि ये 3 और 1 होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग है 1 के। करस्पॉन्डिंग मतलब फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि इस लाइन के और इस लाइन के ऊपर में दोनों बन रहे हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड में हैं, यानी कि सेम जगह पर हैं दोनों, तो कह सकते हो आप लोग हमारे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 5 क्या कर रहा है कि जो चीज़ अभी आपने पढ़ी है ना उसी को थोड़ा बढ़ा के कह रहा है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है इंटरसेक्ट हो रहे हैं ट्रांसवर्सल से, तो जो बाइसेक्टर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो भी पैरेलल होगा। जैसे देखो यहाँ पर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा और इधर है ना अपोजिट साइड में बन रहा है इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अब इसका जो बाइसेक्टर होगा, जैसे इस वाले का बाइसेक्टर ये लाइन हो गया और इस वाले का बाइसेक्टर ये लाइन हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये हमसे इस क्वेश्चन में यानी कि इस वाले थ्योरम में कह रहा है। अगले वाले में क्या बोल रहा है कि थ्योरम नंबर 6 में अगर दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं ट्रांसवर्सल के द्वारा, देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ना, जो यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल, और इन दोनों में भी जो हमारा बाइसेक्टर होगा वो भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि देखो ना यही लाइन तो आगे सीधा जा रहा है ना, तो अगर ये दोनों पैरेलल थे तो ये दोनों भी तो पैरेलल ही होंगे। इसका फोटो आपको यहाँ पर बना करके दिया हुआ है, ये देखो इसका फोटो दे दिया है कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यानी बीचों बीच से कट करने वाला। तो ये दोनों एम और एन जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे। और लास्ट हमारे पास अच्छा 2 थ्योरम और दिया हुआ है यार, ये तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा 2 थ्योरम इसको हम लोग बता देता हूँ जल्दी से। एक तो 7 वाला इसी का कन्वर्स करके दे दिया गया है कि अगर हमारे पास दो लाइन आपस में कट हो रहे हैं, उनका जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर नहीं, इसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है अगर उसका बाइसेक्टर जो है आपस में पैरेलल है, इसका मतलब कि दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो यहाँ पर फॉर्म बाई अ ट्रांसवर्सल विथ 2 गिवन लाइंस आर पैरेलल, ये जो हमारे पास बाइसेक्टर बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग वाले, अगर वो आपस में पैरेलल है तो प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर जो हमारे लाइंस होंगे वो भी पैरेलल होंगे, प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है ना। अगर आप बोलोगे कि थ्योरम्स का अलग से सर वीडियो बना करके प्रूव करना भी सिखा दीजिए, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा बाद में, पहले हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लेकिन उस लास्ट वाला थ्योरम भी मजेदार थ्योरम है, इसको जल्दी समझ लो। इसमें बोल रहा है कि इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 गिवन लाइंस, यानी कि 2 पैरेलल लाइन हमको दिए हुए हैं और उसमें से एक का अगर ये लाइन जो है ना, मान लो ये जो लाइन था एल नाम का लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। एल जो है इस पहले वाले लाइन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन, तो फिर वो दूसरे वाले लाइन का भी क्या होगा, अगर हम लोग एल वाले लाइन को ही आगे बढ़ाते हैं, ऐसे सीधा करते हैं, तो अगर पहले वाले के लिए वो परपेंडिकुलर था तो दूसरे वाले के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। अगर इसमें 90 डिग्री बना रहा था तो इसमें भी 90 डिग्री बनाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में यानी थ्योरम में कहा गया है। ताकि आपको बेसिक तो यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और उसके जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो देखो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से रिगार्डिंग है। ट्रू फॉल्स में हमसे क्या बोल रहा है कि इफ़ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, अगर 2 लाइन जो हैं एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमने तो अभी पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। हमको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 2 लाइन्स लिखा हुआ है, तो कोई भी 2 लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करेगा ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ध्यान रखना, 2 पैरेलल लाइन है तभी जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। जैसे एकदम सीधा सीधा है तब ये जो होगा करस्पॉन्डिंग यहाँ और यहाँ वाला इक्वल होगा। अगर एक लाइन इधर जा रहा है दूसरा लाइन इधर जा रहा है, अब एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया तो यहाँ पर और यहाँ पर वाला एंगल आपको इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो 2 लाइन्स अगर लिख दिया है तो ये फिर गलत बात है भैया, 2 लाइन्स नहीं, 2 पैरेलल लाइन होता तब ये फिर ट्रू होता है। अगले में बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, इस बार पैरेलल बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग बाय है ना एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बिल्कुल हमने भी वही सीखा कि जो अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में, तो ये तो ट्रू बतिया है। अगले में क्या बोल रहे हैं 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं किसी एक लाइन के तो वो दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या। इसको मैं आपको डायग्राम में थोड़ा समझाता हूँ। जैसे देखो ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, और ये भी हमारा एक लाइन है। अब ये वाली लाइन भी और ये लाइन भी एक तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं एच बना देता हूँ, ये हमारा पहला लाइन था, ये हमारा दूसरा लाइन था, और ये दोनों जो हैं इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर हैं। ये बीच में जो हमारा लाइन है ना ये वाला, ये इधर से भी परपेंडिकुलर बना रहा है 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बना रहा है।
तो इसमें बोल रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग परपेंडिकुलर का मतलब क्या जानते हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री में बनाए, तो हम लोग तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो पैरेलल हो जाएगा ना। तो अगर इसमें ये लिखा रहता कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है किसी एक सेम लाइन के, तो यहाँ पर पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल लिखा रहता तब सही होता, लेकिन बोल दिया कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो बिल्कुल गलत बतिया है, ये तो फॉल्स हो गया भैया। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल ही होंगे। जैसे इसका भी मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये हमने एक लाइन बनाया, ये हमने एक लाइन बनाया नीचे में, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये लाइन भी जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो ऊपर वाला लाइन होगा और ये जो नीचे वाला लाइन होगा, ये भी दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। समझ में आया? फिर समझाता हूँ। हमसे क्वेश्चन बोला है कि अगर टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो लाइन हमें दिए हुए हैं और किसी एक लाइन के सेम लाइन के ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी इसका पैरेलल है और ये भी इसका पैरेलल है, तो है ना, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो बिल्कुल सही, क्योंकि अगर पैरेलल है ये दोनों आपस में और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों एकदम सीधा ही रास्ता में जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला एकदम आपस में सीधा ही चलते जाएगा, आपस में हमेशा ये पैरेलल ही रहेंगे। तो ये भी सही बतिया है, ट्रू कर देते हैं इसको। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है कि इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया। चलो मान लो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन था, ट्रांसवर्सल ने कट किया। अब क्या बोल रहा है, देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड में, ये देखो वैसे मैंने ट्रांसवर्सल बनाया, ये इंटीरियर एंगल लिया मैंने और ये इंटीरियर एंगल लिया, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल हो गए। इसको भी हमने क्या नाम याद किया था, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और हमने क्या सीखा था कि जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है उसका सम जो होता है 180 होता है। ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, और इसमें बोल दे रहा है कि इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात। इक्वल तो कभी होगा ही नहीं हमारे सेम साइड में, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। तो इस तरीके से आपको देखो कितना मजेदार तरीके से आपको समझ में आ गया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, ताकि आपको ये चीज़ों को रटना ना पड़े, आप इसको समझ के खुद से कर सकते हो। अब उसी तरीके से हम लोग समझ करके जो फिल इन द ब्लैंक्स इसको भी फिल करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं, देन द ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो क्या होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, हमने सीखा ना, ये वाला और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो फट से आंसर इक्वल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑफ द ट्रांसवर्सल आर, वो क्या होंगे, तो आर सप्लीमेंट्री, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डेजर्ट कर देता हूँ मैं, इसको सप्लीमेंट्री लिख लेना, यानी कि जो उनका सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, यही वाले एंगल की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर ब्लैंक टू द ईच अदर। ये देखो इसके बारे में बोल रहा है कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है एक सेम लाइन के, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर थे इस वाले सेम लाइन के, है ना, ये भी इसके था और ये भी इसके परपेंडिकुलर था, तो ब्लैंक टू द ईच अदर, तो मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे पैरेलल लिखा रहता तो सही हो जाता, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया था, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, पैरेलल लिख देना है, ठीक है, यानी कि ये जो होंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, पैरेलल की स्पेलिंग पता है ना, PARALL, चलो लिख ही देता हूँ एक बार, LLEL, ये सब तो ऐसे याद ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, है ना, दो लाइन अगर जो है पैरेलल है सेम लाइन के, तो आर ब्लैंक टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के भी क्या होंगे, तो अभी हमने ये किया कहीं पे कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं सेम लाइन के, तो वो दोनों, ये देखो टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन पर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग को क्या लिख देना है, पैरेलल लिख लेना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दो क्वेश्चन और बचा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स का, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड अ पेयर ऑफ लाइन्स in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, then the lines are, ये देखो थियरम का कन्वर्स हमको करके दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया दो लाइंस को इस तरीके से, और इस तरीके से इंटरसेक्ट किया है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में अल्टरनेट वाला इक्वल होगा। तो इसका मतलब लाइंस क्या है, लाइंस हमारे पैरेलल हैं, बस वही हमारा जो थियरम था ना उसी को कन्वर्स करके दे दिया यहाँ पर। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड ए पेयर ऑफ लाइंस इन सच अ वे, है ना, सच अ वे दैट, अवे का ही लिखा हुआ है भाई, सच अ वे, ये अलग अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरी जहाँ तक इंग्लिश है, वैसे तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंग्लिश आता है, तो मेरे हिसाब से अवे नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आप लोग बताना तो कमेंट करके अवे जो लिखा हुआ वो सही लिखा है कि नहीं, या फिर हो सकता है मेरी से गलती हो रही हो, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड ए पेयर ऑफ लाइन, यानी फिर से वही एक ट्रांसवर्सल जो है एक लाइन के पेयर को कट कर रहा है, दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और इस तरीके से कट कर रहा है कि सेम साइड में जो बन रहे हैं एंगल, इंटीरियर एंगल, वो क्या है,
ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री है, देन द लाइन्स आर, इसका मतलब तो लाइन्स क्या होंगे, तो लाइन्स फिर पैरेलल होंगे, यानी कि हमने जो थ्योरम आपको बताया, इंट्रोडक्शन जो कराया, उसी से हमारे दोनों क्वेश्चन आराम से बन जा रहे हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आपको डिटेल में फटाफट बनाने सॉल्व करना सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं चाहता था बेसिक आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए, तो मैंने इंट्रोडक्शन भी करा दिया और क्वेश्चन नंबर 1 2 भी करा दिया, ताकि आप एकदम अच्छे से समझ जाए इन चीज़ों को। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इसके नोट्स के PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।